हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग अपनी सीरीज का 26 नंबर पेपर सोल्व कर रहे हैं जो 8 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट में हुआ था। ठीक है, 40 अपने टोटल पेपर हैं। फिर इसके बाद अपन मेंस की सीरीज स्टार्ट करेंगे, तब तक आपका प्रीव्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं पहले क्वेश्चन में एन आयरन रोड विद डायमीटर 4 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। एंड लेंथ 12 सेंटीमीटर इज ड्रॉ इनटू ए वायर ऑफ लेंथ 12 मीटर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ द वायर। ठीक है, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसे, पूरा जो तार होगा उसकी सेम रहेगी थिकनेस। तो यहाँ से एक रोड है, उससे दूसरा तार यानी उसी आकार में शेप में बना रहा है, यानी सिलेंड्रिक होगा वो। तो आपको बता रखा है कि मेल्ट करके एक से दूसरी आकृति बनाएगा तो वॉल्यूम टोटल अपना क्या रहना चाहिए, दोनों का इक्वल। बात करें पहले का, तो ये होगा पाई आर स्क्वायर, तो ये डायमीटर है 4, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 2, इंटू लेंथ है 12 सेंटीमीटर। अब ये जो इसी से इसी को मेल्ट करके वायर बना रहा है उसका वॉल्यूम भी ये रहेगा, तो उसका होगा पाई। ठीक है, रेडियस अपने पास नहीं है, आर स्क्वायर इंटू एच, लेंथ है देखिए 12 मीटर, बाकी सब सेंटीमीटर में है, तो इसको भी हम चेंज कर लेते हैं किसमें, सेंटीमीटर में। यहाँ से हमारे पास रेडियस आएगी, वो त्रिज्या होगी। हमें पूछा डायमीटर, थिकनेस यानी उसकी पूरी, अपने को थिकनेस का मतलब क्या है, उसका डायमीटर लेना है। जैसे ये आपके पास पेन या जो भी वायर होता है, तो ये उसकी पूरी अंदर से डायमीटर जो है, व्यास है, वो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। पाई से पाई कट जाएगा, 12 से 12 भी कट जाएगा। तो ये देखिए आर स्क्वायर बराबर यहाँ पे 4 है और अपॉन में 100 आ जाएगा। तो आर की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 2/10 यानी 0.2। ये तो रेडियस आ गई। हमें पूछी पूरी, डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ द वायर। तो कभी भी वायर या पाइप के अपन थिकनेस नापते हैं तो बीचों बीच लेते हैं, उसका सेंटर से होके उसका डायमीटर निकालते हैं। तो वो रेडियस का डबल होगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा 0.4। अगला देखिए, 2p/p² - 5p + 1 = 1/10 है। p है नॉट इक्वल टू 0 है, तो p+1/p का मान हमें पूछा है। देखिए, ये हम अलजेब्रा में पढ़ते हैं, इस टाइप के काफी आपने क्वेश्चन देखे होंगे। आपको क्या करना है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो ये आ गया 10 × 2 यानी 20p बराबर p² - 5p और +1। अब देखिए अपने को पूछा p+1/p, तो p तो आपको पता है कि p² में यहाँ से अपन p से डिवाइड करेंगे p आ जाएगा, लेकिन 1/p नहीं है। तो इस पूरे को यदि अपन p से डिवाइड करते, ठीक है, इसको भी p से डिवाइड कर दे सब को, तो यहाँ p से p कैंसिल हो जाएगा, इधर p²/p यानी p बचेगा, यहाँ p कैंसिल हो गया माइनस, और ये प्लस का 1/, तो आपको पता चल जाएगा कि p से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे p बचेगा और यहाँ पे 1/p आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप की प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया लगना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए -5 इधर आ जाएगा, इधर बचा p+1/p, तो p+1/p की वैल्यू आ जाएगी 25। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि जोन 250 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चलाकर तय करता है। फिर वह 350 किलोमीटर की दूरी 70 की चाल से चल रहा है। ठीक है, अपने को पूछा उसकी पूरी यात्रा की औसत चाल यानी एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड की बात करें, ये हमारे पास होती है कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल ट्रेवल कर रहा है, 250 प्लस 350, तो टोटल हो जाएगी, दोनों को ऐड कर देंगे 600। समय की बात करें तो देखिए समय होता है दूरी बटे चाल, तो 250 में 50 का भाग दोगे तो यहाँ पे लगे 5 घंटे, 350 में 70 का भाग दोगे यहाँ भी लगे 5 घंटे। ठीक है, तो टोटल टाइम 5 + 5 आ जाएगा 10 आवर्स। ये कटेगा तो हमारे पास आ जाएगा 60 km/h इसकी एवरेज स्पीड। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर में एबी और पीक्यू बराबर है। ये एबी साइड है, इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग पीक्यू हमें दी गई इक्वल। एंगल बी बराबर क्यू है, यानी ये जो एंगल बी है इसके बराबर क्यू है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि ब्लैंक दिया है, कह रहा है कि भुजा कोण भुजा यानी साइड एंगल, साइड की बात करें जो हम कॉन्ग्रुएंस में पढ़ते हैं सर्वांग सम में, तो कह रहा है कि यहाँ पे सर्वांग समता का कौन सा रूल है, साइड एंगल साइड। तो पूछा कि इनमें कौन सा सही होगा। देखिए, आपके पास जैसे एक ये ट्राइंगल है एबीसी, दूसरा आपके पास ये है पी क्यू आर। यहां से आप देखोगे कि एंगल बी, ये जो एंगल है ये बराबर है किसके, क्यू के। तो साइड एंगल साइड का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे क्या है भुजा, यहाँ क्या है भुजा, और बीच में क्या है कोण। मतलब दो साइड इक्वल हो और उनके बीच वाला कोण बराबर हो, यानी ये कोण किसके बीच में, इधर ए बी और बी सी के, इधर पी क्यू और क्यू आर के, तो ये साइड इक्वल होनी चाहिए।
तो कह रहा है ए बी ये साइड है, ये पी क्यू के बराबर है, तो इस एंगल की दूसरी साइड है बी सी, ये किसके बराबर होगी, क्यू आर के। ये हमारा इसका आंसर होगा, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग। तो जिसके बीच का एंगल है वो दोनों साइड आपकी इक्वल होनी चाहिए। अगला देखिए, ए और बी ने अपने धन का 9:5 के अनुपात में एक व्यवसाय में निवेश किया। यदि कुल लाभ का 10% दान में चला जाएगा, जैसे 100 रुपए मान लीजिए प्रॉफिट हुआ, तो 100 में से 10 रुपए तो वो दान डोनेट कर देंगे, बचा कितना, 90 रुपीज, वो अपने इस रेशो में जो उन्होंने लगाया है, निवेश किया, इन्वेस्ट किया, उसके रेशो में वो डिवाइड करेंगे। कह रहा है ए का हिस्सा 29,840 है, तो 29,840 ए का हिस्सा है। ए का हिस्सा यहाँ पे देखिए रेशियो में कितना है, 9, तो 9 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 9 और 5 14, इससे गुणा कर देंगे, तो ये हमारे पास वो प्रॉफिट आएगा, वो लाभ आएगा जो दान देने के बाद हम डिवाइड करते हैं। तो दान दिया जा रहा है 10%, तो ये कितना परसेंट आएगा अपने पास, ये आएगा 90%। हमें पूछा कुल लाभ, यानी 100% की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो आपकी एक जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। 9 से देखिए कट रहा है क्या, 8 4 12, 12 9 21, 21 और 2 23, 9 से नहीं कटेगा, इसने अप्रोक्स पूछा निकटतम पूर्णांक में। चलिए इसको अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 गुणा 9 81, ठीक है। और इधर अपने पास है ऑप्शन, ये काफी दोनों नजदीक है, नहीं तो अप्रोक्सीमेशन से कर लेते हैं अपन। चलिए कोई बात नहीं, इधर गुणा करेंगे, यहाँ पे एक जीरो ये है, एक जीरो ये, दो जीरो, फिर 14 को 4 से करेंगे 56, फिर 14 अंटी 112, 112 और 5 117 यानी 11, फिर 14 को अपन कर देंगे 9 से गुणा, तो 14 नम 126 और 126 और 11 137, 13, 14 दूनी 28, 28 और 13 अपन ऐड कर देंगे तो ये हो गया 41। इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, 81 से, तो 9 और 9 ही बचे यहाँ पे, ठीक है। तो पहले देखिए 417 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार भाग जाएगा, 5 बार, ये अपना हो जाएगा 405। बचे कितने यहाँ पे, 12, यहाँ पे 7 उतार लेंगे, 8 दूनी 16 यानी एक बार भाग जाएगा, 81। फिर यहाँ पे देखिए अपने पास कितने बचे, यहाँ बचे अपने पास 46, अगला 6 उतार लीजिए। अब इसको गुणा कर दिए अपन 6 से, तो 8 6 48, नहीं 5 बार जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना 5 और 8 पंजो 40, 405, ठीक है। तो ये 515 से देखिए एक ही ऑप्शन आपका स्टार्ट हो रहा है, ये आपका क्या आ जाएगा, इसमें आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, इसमें कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी और डीईएफ, इन दोनों त्रिभुज में ए 55 है, ए बी डी के बराबर है, ए सी डी एफ के बराबर, ई 85 है, एफ 40 है, तो कौन से गुण के अनुरूप ये दोनों सर्वानुसम होंगे। जैसे अभी पीछे क्वेश्चन किया था एस ए एस, वैसे यहाँ पे बताने की कौन सा रूल लगेगा, ठीक है। अब देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग की बात करें अपन, यहाँ पे देखिए इस दूसरे ट्राइंगल के डी ई एफ की दो एंगल दिए हैं, ई है 85, एफ है 40, दोनों का टोटल आप देखिए कितना हो गया, 125। तो तीसरा जो एंगल बचेगा डी, ये हमारे पास कितना आ गया, 55, 180 में से घटाएंगे, तो यहाँ पे डी एंगल 55 है, पहले में आपको कह रहा है ए एंगल 55 है, ठीक है। ये ए एंगल जो जिसकी हम बात करें, वो कौन से साइड के मिड मिड में होगा, कौन से साइड से बनेगा, एबी और एसी से, ये वाले दूसरा आपके पास ही होगा, डीई एफ, ठीक है। यहाँ पे ए 55 है, इसमें डी 55 है, दो एंगल बराबर है। इसके बाद करा ए बी, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है। इसके बाद करा ए सी, यानी ये वाली साइड, और डी एफ ये बराबर है। तो दो भुजा और उनके बीच का कोण बराबर है, यानी एस ए एस रूल लग जाएगा, ये कॉन्ग्रुएंसी का, ठीक है। अगला देखिए, एक व्यक्ति 400 रुपए में क्रय किए हुए माल का आधा 5% के लाभ पे बेच देता है, और शेष जो रिमेनिंग है उसको किस लाभ पे बेचे कि उसको पूरे माल पे 25% का प्रॉफिट। ये मैंने जब आपको प्रॉफिट लॉस पढ़ाया तब मैंने बताया कि जब भी आपके पास फ्रैक्शन वाला आ जाए कि 2/3 इस लाभ पे या 3/4 इस लाभ पे हानि पे बेचे, तो उसको अपने को कॉस्ट से कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट आपका प्रॉफिट लॉस आ जाएगा। आधा माल, इसका मतलब 1/2, इस पे प्रॉफिट है तो इसको प्लस में लीजिए, ठीक है। बाकी शेष कितना बचा, आधा, इस पे कितना लाभ, मान लीजिए एक्स, इनको जोड़ देंगे तो टोटल प्रॉफिट अपने पास आ जाएगा 25। एल्सियम देखिए यहाँ पे नीचे 2 है, एल्सियम 2 आएगा और वो आगे आ जाएगा, तो 25 गुना 2 हो जाएगा 50, इधर बचेगा 5 प्लस एक्स इक्वल टू अपने पास 50 है, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 45%, डायरेक्ट, ओके। अगला देखिए,
एक कारखाने में अजय विजय हीरे काटने के लिए किसी मशीन का उपयोग करते हैं, लेकिन बारी बारी से घंटे के आधार पे अल्टरनेट अजय पहले घंटे के लिए काम करता है और फिर विजय दूसरे घंटे के लिए, और इसी तरह आगे काम करते हैं अल्टरनेट, ठीक है। अजय काम को 6 घंटे में करता है, जबकि विजय उसे 16 घंटे में करता है। अगर वे अलग अलग काम करें और बारी बारी आधार पे मशीन का प्रयोग करें तो काम कितने समय में पूरा होगा। सबसे पहले देखिए यहां से हम इनका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा अपने पास 48। बड़ी संख्या 16 है, इसमें देखो 6 का भाग जा रहा है क्या, नहीं। इसका डबल 32 उसमें जा रहा है, नहीं। इसका ट्रिपल 48 इसमें जा रहा है, तो ये एलसीएम। ये हमारे पास आ जाता है कुल काम, टोटल वर्क। इसके बाद हम एक दिन का निकालें तो टोटल को यदि 6 से आप भाग दोगे, 1 घंटे का सॉरी, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 8 यूनिट, यानी 1 घंटे में एक कितना करेगा 8 यूनिट, यानी अजय। विजय 1 घंटे में कितना करेगा 3। पहले घंटे कौन कर रहा है, अजय। अल्टरनेट वाले क्वेश्चन और आपके जो मैन वुमेन साथ करते ये वाले क्वेश्चन 22 वाले में काफी पूछे गए थे। तो पहले घंटे अजय करेगा, फिर विजय, फिर अजय, फिर विजय, इस टाइप से काम चलता रहेगा। पहले घंटे में अजय 8 यूनिट करेगा, फिर विजय करेगा 3 यूनिट, फिर 8 यूनिट, फिर 3 यूनिट। देखिए 2 घंटे से काम आपका रिपीट हो रहा है। पहले 2 घंटे में टोटल वर्क हो रहा है 8 और 3 11, अगले 2 घंटे में भी वही होगा 11। हमें हमारे पास काम कितना है टोटल 48 यूनिट, हुआ कितना 2 घंटे में 11। तो इस 11 को 48 के पास लेके जाना है, तो किससे गुणा करें, देखिए इधर ध्यान रखना, इस काम जो आया है इसको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि अपने को पूरा काम करना है। तो 4 से गुणा कर देंगे, तो दोनों साइड आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इधर आपके पास आ गया 8 आवर, और इधर आपके पास आ गया 44 यूनिट काम हो चुका। अगले घंटे वही आता है मल्टीप्लाई करने के बाद जो स्टार्ट करता है। तो 9वें घंटे कौन आएगा, 9वें घंटे में कौन आएगा, अजय आएगा जो स्टार्ट कर रहा है। और अजय 1 घंटे में कितने यूनिट कर रहा है 8, ठीक है। अब इसको करनी कितनी है, 44 तो हो चुकी, बची कितनी 4, यानी इसका आधा काम ही करना है तो आधा घंटा लगेगा, यानी 4 यूनिट करना, और एक दिन में 8 करता है तो कितना टाइम और लगेगा, आधा घंटा और लगेगा, यानी 9वें घंटे ही आएगा, लेकिन पूरा 1 घंटा नहीं लगेगा, आधे घंटे में एक अपना काम सलटा देगा। तो 8 घंटे ये लगे, आधा घंटा ये लगा, तो टोटल आ गया 8 घंटे 30 मिनट। ओके, अगला देखिए। यदि दो वर्ड एक दूसरे को स्पर्श या प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, ना तो वो टच कर रहे हैं, ठीक है, और ना वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के अंदर भी नहीं है, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, ये आपको पता ही है कितनी होती है, 4। कॉमन टेंजेंट इस टाइप से, ये कितनी होंगी, 4, ठीक है। अगला देखिए। कोट ए का मान दिया है, साइन ए का मान पूछा है। कोट की यदि अपन बात करें तो ये होता है आधार बटे लंब, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब तो कितना है 5, कर्ण निकालें तो आधार 12 है, लंब 5 है, तो आपको पता है हाइपोटेनस कितना होता है 13, तो ये आ जाएगा 5/13। ये ट्रिपलेट आपको याद ही है, ठीक है। अगला देखिए। अनुराधा अपना पैसा एक फर्म में निवेश करती है जहां मूल राशि 10 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, फर्म द्वारा दी जाने वाली साधारण ब्याज की राशि, जैसे प्रिंसिपल 1 रुपया था, तो अब अमाउंट कितना हो गया 3, तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा 3 - 1 यानी 2। ब्याज क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। रेट हमें निकालनी है, ये होती है SI 2 × 100 अपॉन P इंटू टी कितना है 10, तो ये आ जाएगा 2 × 10 यानी 20%। अगला देखिए। 222, 642 और 1062 का एचसीएफ, देखिए एचसीएफ एलसीएम के जो भी क्वेश्चन आते हैं आप उनको ऑप्शन से करेंगे, इजीली हो जाएंगे, ध्यान रखना इस बात का। इनका एचसीएफ पूछा है, एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा इन संख्याओं को अपन डिवाइड पूरा पूरा कर सके। देखिए सारे इवन नंबर है तो इवन तो आएगा ही, तो इवन सारे दिए, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं बड़े नंबर की, क्योंकि बड़ा एक बड़ा नंबर अपने को कॉमन देखना है। ऑप्शन में आपके पास है 8 सबसे बड़ा। 8 का रूल होता है कि लास्ट के 3 अंकों में भाग जाए, 22 में चला जाएगा कितनी बार, 2 बार, 16 बचेंगे 6, फिर 62 में नहीं जाएगा, तो 8 तो आपका हट गया। इसके बाद आप दूसरा बड़ा नंबर देखेंगे 6, इसके लिए सारे इवन नंबर है, 6 का भाग किस में जाता है, जिसमें 2 का भी जाए और 3 का भी, तो 2 का तो जाएगा, सारे इवन है। 3 के लिए डिविजिबिलिटी रूल होता है, अंकों के योग में 3 का जाए, तो 2 2 4 2 6 इसमें जाएगा, 6 4 10 2 12 12 में जाता है तो इस संख्या में भी जाएगा, 6 और 1 7 7 और 2 9 तो इसमें भी जाएगा, तो आंसर आ जाएगा अपना 6।
ठीक है, अगला देखिए। कह रहा है 2014 में पॉलिसी बीमा पॉलिसी लेने वाले व्यक्तियों की संख्या, ये तो अपने पास एक्स पे जो दिखाया गया है, ये तो इनकी ईयर है और ये संख्या कितने लोगों ने लिया है। ठीक है, 2014 की बात करें तो 2014 में कितने लोगों ने ली पॉलिसी? 72। 2011 में पॉलिसी लेने वाले व्यक्तियों की संख्या की तुलना में लगभग कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ? 11। 11 में कितने लोगों ने ली? 54। तो 54 से यहाँ पे देखिए इंक्रीज कितने हुए? तो इंक्रीज हुए यहाँ पे 18। तो 18 इंक्रीज हुए किससे? 54 से। 18/54 यानी 1/3 आ गया। और 1/3 परसेंटेज में होता है 33.33%। अगला देखिए। दो रेलगाड़ियां क्रमशः 48 और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में चल रही, ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। सबसे पहले आपके पास वर्ड पढ़ते ही आना चाहिए कि विपरीत दिशा में चलती है तो स्पीड प्लस होती है। ठीक है, धीमी चाल वाली रेलगाड़ी तेज चाल वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय 12 सेकेंड है। जब भी मैंने बताया किसी ट्रेन गाड़ी में व्यक्ति बैठा है, ये आपको कह दे उसको पार कर रही है, तो जिसमें व्यक्ति बैठा है उसकी लेंथ नहीं आएगी, दूसरी वाली ट्रेन की लेंथ आएगी। वो मान लो उस स्पीड से आदमी भाग रहा है। ठीक है, आदमी नहीं बैठा होता, वो कहता है दोनों एक दूसरे को पार कर रही है, तब दोनों की लेंथ लेते हैं। तो लंबाई हमें पूछी है, लंबाई यानी दूरी, और दूरी आपको पता है क्या होती है? चाल गुणा समय। स्पीड दोनों की ऐड हो जाएगी क्योंकि उस स्पीड से आदमी भाग रहा है, ये मान लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 48 + 60 कितना हो जाएगा? 108। आंसर मीटर में दिया है, समय सेकंड में यानी मीटर पर सेकंड स्पीड ले लें, तो गुणा करेंगे 5/18। ये तो स्पीड है। टाइम कितना लगा? 12 सेकंड। इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। 18 × 6 = 108, 6 × 5 = 30 और 12 × 3 = 36। तो आंसर आ जाएगा 360। अगला देखिए। 1045 1। यहाँ पे देखिए 1084 है, इसको लिख सकते हैं 1090 - 6। 90 में से 6 घटाओगे ये आएगा। 1090 - थीटा, ये होता है कोट थीटा यानी कोट 6। और 10 इंटू कोट क्या हो जाएगा? ये भी 1। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, जहां भी इंटू में 10 या कोट आ जाए और थीटा का टोटल यदि 90 डिग्री होता है तो उन दोनों का मान इंटू करने पे कितना आएगा? 1 आएगा। अगला देखिए। साइन थीटा माइनस कोस थीटा 4/5 है। साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान हमें पूछा है। देखिए, साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 4/5 है। साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान पूछा है, मान लीजिए x है। अब आपको ये पता है कि यहाँ पे इनका अपन स्क्वायर करके ऐड कर दें। a माइनस बी, ये a प्लस बी है, जब होल स्क्वायर कर देंगे a माइनस बी और a प्लस बी का और उनको ऐड करेंगे तो -2ab और +2ab टर्म कैंसिल हो जाएगी। यानी आपको ये पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे तो ये टर्म होती है 2a² प्लस b²। वही यहाँ पे करना है, इसका स्क्वायर करके प्लस इसका स्क्वायर जोड़ देंगे तो -2 cos थीटा sin थीटा और +2 sin थीटा cos थीटा कटेंगे। अपने पास आएगा 2a² यानी sin² थीटा प्लस b² यानी cos² थीटा। इधर आ जाएगा 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 प्लस x²। इसका मान आपको पता है 1 होता है, अपने को x का मान निकालना। इस टर्म को इधर लेके आएंगे तो ये होगा 2 - 16/25 इक्वल टू x²। 25 एलसीएम आएगा, 25 को 2 से गुणा करेंगे 50। 50 में से अपन क्या करेंगे? 46 माइनस करेंगे तो बचा 34/25। x² का मान आ गया। x का मान लेना है तो इसका रूट ले लेंगे, तो ये आ जाएगा x का मान, तो ये आ जाएगा √34/5। ये इसका आंसर। ठीक है, अगला देखिए। उपस्थित उम्मीदवार ये हैं और उनमें से कितने पास हुए वो दिए हैं येलो वाले, ऑरेंज वाले। ठीक है, ABCDE अलग अलग इंस्टीट्यूट थे और ये इनकी संख्या है सैकड़े में, यानी 500, 1000, 1500 ऐसे। कह रहा है सी और डी संस्थानों में मिला के उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या। सी और डी उत्तीर्ण की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 26। 26 और 8 34। बी और ई संस्थानों में मिला के परीक्षा में उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या का, किसका? उपस्थित, ना कि सफल। तो बी में कितने उपस्थित हुए? 24। ठीक है, ई में कितने उपस्थित हुए? 20। 20 और 24 44। तो ये पूछा 34 जो है वो 44 का कितना परसेंट है? सैकड़े में लोगे तो 100 से 2 जीरो तो अपने कट जाएंगे। रेशियो में या कभी भी आपको परसेंटेज में पूछे तो एक्चुअल नंबर आपको लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
देखिए 4 से कट जाएगा 11 बार, 4 से कटेगा 25 बार। अब इसको गुणा कर देते हैं, 25 गुना 4 100 और 25 थी 75 यानी 850 बट्टे 11। डिवाइड करोगे 7 बार यानी 77। अब 7 से देखिए एक ही आपका स्टार्ट हो रहा है तो यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। यहाँ पे देखिए ये पूछा था निकटतम पूर्णांक में, आगे डेसिमल वाला नहीं लेना है तो 77 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें कह रहा है कि यहाँ पे देखिए टेबल दी है पी तथा क्यू का कुल विक्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य है, ये इनका प्रॉफिट है, तो इनका दोनों का सेलिंग प्राइस। देखिए 450 है, इसका 90% प्रॉफिट है, तो 90% निकाल के इसमें ऐड करेंगे, तो 9 चौक 36 360 और 9 पंजो 45, ये हो गया 405। तो इसमें 405 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 855 रुपए इसका सेलिंग प्राइस। क्यू की बात करें तो 250 का 100% यानी ठीक डबल में बेचेगा, कितने में बेचेगा 500 में, तो दोनों का सेलिंग प्राइस कितना आ गया 1355। कह रहा है आर एस टी के कुल विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, किसका आर एस टी, इन तीनों का ऐड करके और उससे इसका परसेंटेज निकालना। तो यहाँ पे देखिए परसेंटेज निकालेंगे, 2 जीरो हटेंगे परसेंट से, तो 6 गुना 6 36 360, 600 में जोड़ेंगे तो 960, 730 का 70 निकालें तो 2 जीरो हटेंगी, 7 गुना 7 49 यानी 490 और 7 ये 21। ठीक है, तो ये हो गया 511। ये इसमें ऐड कर देंगे 7 5 12, तो ये हो गया 1241। यहाँ पे 2 जीरो अपनी कट जाएंगी, 8 चौक 32 यानी 320 इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 720। इन तीनों को ऐड करना है और उससे देखना है 1355 कितना परसेंट उसका है, बेस में ये तीनों का लेना है। ऐड कर दें तो यहाँ पे देखिए 1 6 4 10 2 12, 10 10 और 12 22, 22 और 7 29, तो ये आ गया 2921। ठीक है, तो 1355 हमें पूछा है कि 2921 का कितना परसेंट है, परसेंट निकालेंगे तो यहाँ पे 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए ये अपना कट रहा है क्या, 2 3 और 11, 11 3 14, ठीक है नहीं कटेगा, डायरेक्ट इसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1355 में तो भाग जाएगा नहीं, एक जीरो अपन उतार लेंगे यानी 13555 है। यहाँ पे 3000 के आसपास है, यदि 5 से गुणा करोगे तो 15 यानी 15 के आसपास आएगा, जो उससे कम आएगा तो 5 बार नहीं जाएगा। 4 की बात करें तो 4 3 12, 4 बार भाग चला जाएगा। 4 से गुणा करेंगे तो आ गया 4, 4 दूनी 8, 9 चौक 36 और 4 दूनी 8 और 3 11। इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी संख्या 5 15 में से 6 गए 9 और ये 2 में से गया 1, 1966 बचे। फिर अगला जीरो हम उतार लेंगे क्योंकि देखिए 4 से यहाँ पे आपके दो ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं, तो अगला डिजिट हमें लेना है कि 6 आएगा या 9, उनमें से अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 6 की बात करें और यहाँ पे 3000 होता तो 6 थी 18,000 आता, उससे थोड़ा क्या आएगा कम आएगा, इसका मतलब ये इसके समथिंग आएगा। 9 लेते हो तो 9 30 27 बहुत ज्यादा चला जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 46.38, ये वाला इसका आंसर। ठीक, अगला देखिए। इसमें कह रहा है स्कूल डी तथा ई से खेल डी तथा ई से खेल एल में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या, डी और ई में देखिए एल में कितने ले रहे हैं 82 और 68। कह रहा है कि स्कूल एच आई से खेल एम में भाग लेने वाले, एच और आई की बात करें तो ये दोनों ले रहे हैं, खिलाड़ियों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है, तो इन दोनों का अपन जोड़ देंगे तो ये हमारे पास कितना आ गया 150। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 194। तो कितनी कम है 44, किससे 194 से, और इनटू किससे कर देंगे 100 से, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से काट दें 97 और ये 22, अब कटेगा नहीं, तो 2200 बटे 97। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन 3 2 2 4 यानी दो ऑप्शन 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, बाकी 3 और 4 से हैं, तो इसमें भाग देंगे तो 2 बार भाग चला जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, ये हमारे पास कितना आ गया 196, तो 220 में 196 अपन माइनस कर देंगे तो 24, अगला जीरो उतार लेंगे। 240 में यदि भाग दें तो 3 बार तो जाएगा नहीं, कितने बार जाएगा 2 बार, तो इसका आंसर आ जाएगा 22.68, ये इसका आंसर। अगला देखिए। इसमें कह रहा है एक दुकानदार ने कुर्सी का अंकित मूल्य एक निश्चित राशि पर रखा, यदि 15% छूट देता है और उसे 1445 रुपए में बेचता है तो अंकित मूल्य क्या है। देखिए
1445 में बेचा यानी छूट देने के बाद वाला ये प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। छूट कितने की दी? 15% की। तो 15 की छूट दी है तो बेचा उसको कितने में होगा? 85% में। तो ये 1445 जो हमारे पास है, ये 85% की वैल्यू हमें दी है और हमें निकालनी 100% की वैल्यू। ठीक है, तो इसको 5 से काट देते हैं 17 बार। ये 5 से 2, फिर 8 और फिर 9। अब ये देखिए कहीं पे आपको फ्रैक्शन में नहीं देखा, 2 जीरो आ रहे हैं, तो इसको 17 से काट दीजिए, 17 से एक बार। ठीक है, फिर उसके बाद बचे 11 और 9, 119। तो 17 गुना 7 119, तो आंसर आ जाएगा 1700। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है टेन अल्फा प्लस बीटा रूट 3 है। देखिए टेन रूट 3 कब होता है? 60 डिग्री पे। तो अल्फा प्लस बीटा ये हमारे पास आ गया 60 डिग्री। टेन अल्फा माइनस बीटा 1 है। टेन 1 कब होता है? 45 पे, यानी अल्फा माइनस बीटा हमारे पास कितना है? 45। कह रहा है जहां पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा न्यून कोण है, 90 से छोटे आ रहे हैं दोनों। ठीक है, टेन 6 अल्फा का मान पूछा है। तो यहां से देखिए दोनों को ऐड करेंगे तो बीटा से बीटा कट गया, ये आ गया 2 अल्फा, बराबर इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 60 40 100 यानी 105। हमें पूछा है 6 अल्फा, तो इसको किससे गुणा कर दें? 3 से। तो ये बन गया 6 अल्फा। इसको भी 3 से गुणा कर देंगे तो ये बन गया 315। हमें निकालना है कि टेन 6 अल्फा यानी 315 का मान क्या होगा। तो देखिए 315 को हम क्या लिख सकते हैं? टेन 360 माइनस 45 डिग्री। ठीक है, 360 में से घट रहा है तो ये 360 यानी पूरा राउंड हो जाएगा। अब इसमें से कुछ घट रहा है तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? चौथे में। ठीक है, अब 90 के सम गुणा आ गया, 90 गुणा 4 ही है, तो इस पे ये चेंज नहीं होते आपके टेन कोट साइन कोस कुछ भी, तो ये आएगा 10। इसके बाद देखिए चौथे क्वाड्रेंट में टेन किसका होता है? माइनस का, तो ये हो जाएगा -10 45 डिग्री। 10 45 1, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 1। अगला देखिए 16 26 32 का चतुर्थानुपाती फोर्थ प्रपोर्शन पूछा है, किसका? 16 26 32 का। तो फोर्थ प्रपोर्शन मान लीजिए एक्स है, यानी इन दो का जो रेशियो होगा वही रेशियो इनका होगा, सेम रेशियो को प्रपोर्शन में लिखते हैं। अब इनमें क्या होता है कि मध्य पदों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म बराबर होता है बाह्य पदों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ एक्स एक्स टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 16 गुना एक्स बराबर होगा 26 गुना 32। तो 16 से कटेगा 2 बार और 26 गुना 2 यानी 52 अपना इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए एक्स और वाई का मान दिया, हमें पूछा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखिए इसको थोड़ा हम चेंज कर सकते हैं। कैसे? ये x का स्क्वायर है, ये y स्क्वायर स्क्वायर है। यदि हमारे पास यहाँ पे 2xy होता तो ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर बनता। तो ये बनाने के लिए हम क्या करेंगे? x माइनस वाई का होल स्क्वायर ये होगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो एक xy तो था माइनस का, एक और हमने यहाँ पे रख दिया, तो एक हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। बात एक ही है। ऐसे नीचे यहाँ पे देखिए यदि x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो एक xy यहाँ पे है, एक और जोड़ देंगे और जोड़ेंगे तो एक घटाना भी पड़ेगा। तो ये तो हमारे पास स्क्वायर बन गया, माइनस का आ जाएगा एक्स वाई। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। एक्स वाई की जब आप बात करो कि x इंटू वाई करना हो तो आप देखोगे ये आपस में ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे, यानी एक्स वाई का मान हमारे पास कितना आएगा? 1। कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या निकालना है? एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस। ठीक है, या आप चाहो तो इनको सेम में चेंज कर सकते हो कि दोनों अलग अलग नहीं निकालने पड़े। जैसे प्लस वाले में चेंज करें, यानी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बनाए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होगा। तो यहाँ पे अपन 2xy यदि ऐड कर रहे हैं तो माइनस भी 2xy करेंगे, तो माइनस 1xy पहले था और दो और हो जाएंगे, तो यहाँ पे अपन इसको लिख सकते हैं -3xy। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बात एक ही है, -3xy। तो ये सेम बन जाएंगे, अलग अलग मान नहीं निकालने पड़ेंगे। अब देखिए इन दोनों को ऐड करें अपन, x प्लस वाई की बात करें तो ये है √5 माइनस √4 अपॉन √5 प्लस √4 और जोड़ देंगे y वाले टर्म, यानी √5 प्लस √4 अपॉन √5 माइनस √4। एलसीएम देखिए आपके पास दोनों टर्म आ जाएंगे, एक में प्लस है एक में माइनस। ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, दोनों इंटू में एलसीएम में आएंगे तो ये होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 5 माइनस 4 कितना आएगा? नीचे 1 आ जाएगा। ये टर्म आपकी इधर इंटू हो जाएगी, ये टर्म आपकी इधर इंटू हो जाएगी। तो √5 माइनस √4 का होल स्क्वायर होगा, इधर √5 प्लस √4 का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर
प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अभी मैंने बताया था ये होता है 2a स्क्वायर, तो रूट 5 का स्क्वायर 5, प्लस बी स्क्वायर रूट 4 का 4। तो 5 और 4 9, 9 दूनी 18, ये हमारे पास x प्लस वाई का मान आ गया 18। 18 का वर्ग करोगे, ठीक है, 324। इसमें से 3 घटा दें क्योंकि एक्स वाई का मान तो 1 है, बटा 324 माइनस 1, तो 3 घटाएंगे 321 और 1 घटाएंगे तो 323, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। पहले के यदि आपने पेपर, ओल्ड पेपर आपने कर रखे हैं, पुराने पेपर सोल्व किए हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन पहले बहुत आते थे। अगला देखिए, देखिए इसमें कह रहा है y इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 प्लस रूट 4 है, रूट 4 यानी ये 2 है अपने पास, ठीक है। तो ये y का मान सिंपली अपन देखें तो ये होगा y इक्वल टू 3 प्लस रूट 3, ये हमें दिया गया है। हमें पूछा 2 y की पावर 4 माइनस 8 y क्यूब माइनस 6 y स्क्वायर प्लस 28 y माइनस 84, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये जो 84 है ना, ये 28 का ही 3 गुना है, और y का मान जब यहाँ पे रख दे तो आपको पता है 28 गुना 3 84 हो गया, टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए y की यदि अपन वैल्यू पुट कर दें 3 प्लस रूट 3 माइनस 84 ही आगे है, तो ये 28 गुना 3 84 हो जाएगा 84, प्लस 28 रूट 3 माइनस 84, तो ये वाली टर्म हमारे पास कैंसिल हो गई, इनकी जगह हमारे पास क्या बचा 28 रूट 3, ठीक है। अब अपन बाकी की बात करें, तो बाकी में देखो ये 3 टर्म हमारे पास बची, इनको हमें सोल्व करना है। 2 y की पावर 4 माइनस 8 y क्यूब माइनस 6 y स्क्वायर, तो इसमें देखिए वाई स्क्वायर सारे में कॉमन आ रहा है, 2 भी आ रहा है, तो 2 y स्क्वायर हम बाहर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा y स्क्वायर माइनस ये y स्क्वायर पूरा बाहर आ गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा 3 बचेगा, और यहाँ पे देखिए 8 में से 2 बाहर आ गया तो बचा 4, और y स्क्वायर बाहर आ गया तो बचा y माइनस 3, ये हमारे पास बचा, और प्लस में ये आपका रहेगा 28 इंटू रूट 3। अब देखिए ये y स्क्वायर है, ये अपने पास है 2 इंटू 2 इंटू वाई, यानी a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी है, बी की जगह अपने पास 2 है, यदि होल स्क्वायर बने अपन a माइनस बी का, तो अपने पास क्या होना चाहिए प्लस का 4, प्लस 4 करेंगे तो माइनस 4 भी करेंगे, तो -3 पहले से तो माइनस का 7 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 y स्क्वायर इंटू, ये बनेगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर, और -4 और 3 7, ये हमने इसको सोल्व कर लिया। अब y की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे 3 प्लस रूट 3, ये यहाँ पे रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमें किसकी वैल्यू चाहिए y स्क्वायर की, तो y स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे देखिए इधर तो आएगा y स्क्वायर, आगे 3 प्लस रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का वर्ग तो 9 होगा, रूट 3 का 3 होगा, प्लस 2ab यानी 3 दूनी 6, 6 रूट 3 होगा, तो 9 और 3 12, तो यहाँ पे पुट करते हैं अपन 2 y स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 12, प्लस 6 रूट 3, ठीक है। इसके बाद ब्रैकेट में y कितना है 3 प्लस रूट 3, तो ये देखिए 3 प्लस रूट 3 माइनस इसका होल स्क्वायर -7, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। 12 दूनी 24 प्लस 6 दूनी 12 रूट 3, यहाँ पे अपने पास देखिए प्लस का 3 है माइनस का 2 है, तो कितना बचेगा एक ही बचेगा, यानी ये अपने पास बचेगा √3 + 1 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करेंगे √3 का 3 और 1 का 1, 3 और 1 4, प्लस 2 √3 -7, 4 में से 7 गए, ठीक है, माइनस के 7 हैं तो बचेंगे कितने माइनस के 3, तो यहाँ पे देखिए अपने पास आ गया 24 प्लस 12 √3 इंटू में अपने पास आ जाएगा 2 √3 -3, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए इसको यहां से यदि अपन, अच्छा 4 कॉमन लेंगे तो इधर तो कितना आ जाएगा 6, यहाँ पे चाहिए 2, चलिए 8 3 24, ठीक है, a प्लस बी ए माइनस बी नहीं बन रहा ना, चलिए कोई बात नहीं, इसको डायरेक्ट इंटू कर लेते हैं, तो 24 को 2 √3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 48 √3, 24 गुना 3 यानी 72, प्लस 12 गुना 2 24, और √3 हो जाएगा, तो 24 गुना 3 ये हो जाएगा 72, माइनस 12 को 3 से करेंगे 36 √3, ये वाली टर्म कट गई, 48 में से 36 घटाएंगे तो अपने पास बचे 12 √3, तो ये तो इसका मान आ गया 12 √3, और अपने पास यहाँ पे बचा था 28 √3, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 40 √3, ठीक है। अगला देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना
शेष फल का 4 गुना है, शेष फल यानी रिमाइंडर आपको दिया है 45, शेष फल का 4 गुना, तो 45 का 4 गुना अपन करेंगे तो ये हो जाएगा 180। तो ये जो भाजक है जिसका हम भाग दे रहे हैं वो हमारे पास कितना आ गया 180। और कह रहा है ये भागफल का 10 गुना है, ये 10 गुना है तो भागफल क्वोशिएंट इसका 1/10 होगा। तो भागफल हमारे पास क्वोशिएंट कितना आ जाएगा 18, और रिमाइंडर हमारे पास कितना है 45। तो ये जो अपने को भाज्य पूछा है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल और प्लस जो शेष बचे, यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करनी है। तो 180 इंटू 18 और प्लस 45, तो 18 का वर्ग करेंगे 324 प्लस 45, तो ये हो गया 3285 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसके 25 क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे सोल्व किए। ओके, थैंक यू एवरीवन।